हेलो स्टूडेंट्स, फाउंडेशन केमिस्ट्री क्लास में आपका मोस्ट वेलकम है। मैं हूं गालिब सर। तो मुझे बहुत खुशी हो रहा है कि आप मेरे लेक्चर को पसंद कर रहे हैं, इसे शेयर कर रहे हैं और सब्सक्राइब कर रहे हैं। तो मेरे साथ जुड़ने के लिए, मेरे लेक्चर को पसंद करने के लिए, इसे शेयर करने के लिए और आप जितना तेज़ी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हैं उसके लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। तो पहले वाले लेक्चर में हम लोग मोलालिटी के बारे में समझे थे और उस पर कुछ इम्पोर्टेंट न्यूमेरिकल हम लोग किए थे। अब कुछ और न्यूमेरिकल जो बाकी रह गया था उसको हम लोग इस लेक्चर में करेंगे। और एक चीज़ का ध्यान रखेंगे, मोलारिटी और मोलालिटी में बोर्ड में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। डिफरेंस आप बताइए। तो फर्स्ट डिफरेंस आप लिखिएगा डिफरेंसन, सेकेंड डिफरेंस आपको लिखना है यूनिट वाला, और थर्ड डिफिनेशन जो पहले आपको बता चुके हैं, जो मोलारिटी जो होता है डिपेंड करता है टेम्परेचर पे और मोलालिटी जो होता है वो टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करता है, क्योंकि मोलारिटी में वॉल्यूम आता है इसीलिए वो टेम्परेचर पे डिपेंड करेगा, लेकिन मोलालिटी में मास आता है इसीलिए वो टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करेगा। उसको भी आपको डिफरेंस में लिखना है, तो उसको लिख देते हैं, उसको आप कॉपी कर लीजिएगा। मोलारिटी changes by changing temperature because it depends on volume, while molality do not changes by changing temperature because it डिपेंड्स ऑन मास। मोलरता ताप के बदलने पर बदलता है क्योंकि यह आयतन पर निर्भर करता है, जबकि मोलरता ताप के बदलने पर नहीं बदलता है क्योंकि यह द्रव्यमान पर निर्भर करता है। तो इस पॉइंट को आप याद रखेंगे। और डिफरेंस जब मोलारिटी और मोलालिटी का लिखना हो तो इसको लिख देंगे। मोलारिटी जो होता है, टेम्परेचर अगर बदलेंगे तो मोलारिटी बदलेगा, क्योंकि मोलारिटी डिपेंड होता है किस पे, वॉल्यूम पे। लेकिन मोलालिटी ताप के बदलने से, टेम्परेचर के बदलने से मोलालिटी चेंज नहीं होता है, क्योंकि मोलालिटी डिपेंड करता है किस पे, मास पे। तो जो मास पे डिपेंड करेगा वो चेंज नहीं होगा, लेकिन जो वॉल्यूम पे डिपेंड करेगा वो चेंज हो जाएगा, क्योंकि हम लोग जानते हैं मास को टेम्परेचर से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन वॉल्यूम को टेम्परेचर से लेना देना है। टेम्परेचर अगर बदलेंगे तो मास तो नहीं बदलेगा, बट आयतन वॉल्यूम बदल जाएगा। इसका हम लोग ध्यान रखेंगे। तो इस पॉइंट को नोट कीजिए। अब हम लोगों को एक और पॉइंट ध्यान देना है जिस पे क्वेश्चन पूछता है, मोलारिटी आफ्टर डाइल्यूशन। तनुता के पश्चात मोलरता। चलिए, डाइल्यूशन का मतलब समझिए। तो किसी सॉल्यूशन को अगर आप डाइल्यूट कर रहे हैं तो उसका मतलब हो गया आप उसमें सॉल्वेंट बढ़ा रहे हैं, मतलब पानी डाल रहे हैं। जैसे चीनी पानी आप घोलिए, मान लीजिए 1 लीटर पानी लिए और 100 ग्राम उसमें आप चीनी डाल दिए, सॉल्यूशन हो गया। अब 100 ग्राम चीनी था और 1 लीटर पानी था। अब क्या कीजिए, पानी आप और आधा लीटर या 1 लीटर डाल दिए, तो और जो पानी डालिएगा तो सॉल्यूशन जो है, चीनी पानी जो सॉल्यूशन आप बनाए थे वो अब डाइल्यूट हो गया। क्या हो गया? डाइल्यूट। तो डाइल्यूशन का मतलब होता है ऐसी प्रक्रिया जिसमें हम लोग सॉल्यूशन को डाइल्यूट करते हैं। डाइल्यूट मतलब सॉल्वेंट के मात्रा को हम लोग बढ़ाते हैं, मतलब पानी का मात्रा बढ़ा रहे हैं। तो डाइल्यूशन का मतलब हो गया एडिंग सॉल्वेंट। सॉल्वेंट मतलब वाटर हम लोग लेंगे, वाटर इन सॉल्यूशन। डाइल्यूट मतलब होता है तनु, और डाइल्यूशन प्रक्रिया हो गया, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? तनुता। इसी को हिंदी में बोलेंगे डाइल्यूशन का मतलब क्या हो गया? विलयन में विलायक की मात्रा बढ़ाना। तो किसी विलयन में
विलायक की मात्रा, सॉल्वेंट की मात्रा आप बढ़ा रहे हैं, वाटर की मात्रा बढ़ा रहे हैं, तो उसको आप क्या कर रहे हैं, डाइल्यूट कर रहे हैं। अब इस पे आपको ध्यान रखना है, तो किसी भी सॉल्यूशन को अगर आप डाइल्यूट कर रहे हैं तो उसका जो मोलारिटी है और उसका जो वॉल्यूम है वो बढ़ जाएगा। जैसे 1 लीटर पानी लिए और 100 ml उसमें चीनी डाले, तो उस सॉल्यूशन का कुछ मोलारिटी होगा और सॉल्यूशन का वॉल्यूम भी होगा, लेकिन उसमें अगर 1 लीटर और पानी डाल दीजिएगा तो वॉल्यूम भी बदल जाएगा, और जब वॉल्यूम बदल जाएगा तो उस सॉल्यूशन का मोलारिटी भी बदल जाएगा। तो ध्यान रखेंगे। अब देखिए, मान लीजिए तो M1 हो गया डाइल्यूशन से पहले वाला मोलारिटी और V1 हो गया डाइल्यूशन से पहले वाला वॉल्यूम। जब उसको डाइल्यूट करेंगे, मतलब पानी डाल देंगे, तो नया जो मोलारिटी आएगा उसको मान लेंगे M2, और नया जो वॉल्यूम आएगा उसको हम लोग क्या मान लेंगे, V2। तो M1 और V1 मोलारिटी हो गया और वॉल्यूम हो गया बिफोर डाइल्यूशन, और M2 और V2 मोलारिटी और वॉल्यूम हो गया आफ्टर डाइल्यूशन। डाइल्यूशन के बाद का M2 V2 है और ये डाइल्यूशन से पहले है। तो हम लोग ध्यान रखेंगे, तो जो पहले M1 इंटू V1 होगा वो बाद में भी M2 इंटू V2 होगा। तो ध्यान रखेंगे, सॉल्यूशन का जो मोल है वो चेंज नहीं होगा। इनिशियल मोल बराबर होगा फाइनल मोल ऑफ सॉल्यूशन। तो ध्यान रखेंगे, अगर आप किसी सॉल्यूशन को डाइल्यूट कर रहे हैं, पानी को ऐड कर रहे हैं, सॉल्वेंट की मात्रा बढ़ा रहे हैं, तो उसका मोल पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और हम लोग जानते हैं मोलारिटी इक्वल टू क्या होता है, मोल, सॉल्यूट का मोल बटा वॉल्यूम। तो यहाँ पे हम लोग मोल बराबर क्या लिख सकते हैं, मोलारिटी इंटू वॉल्यूम, और वॉल्यूम को किसे डिनोट करेंगे, V से। अब देखिए इनिशियल मोल, तो मोल कैसे निकालेंगे, M इंटू V। तो शुरुआत वाला मोलारिटी कितना था, M1, और शुरुआत वाला वॉल्यूम कितना था, V1। फिर फाइनल मोल निकालना है, तो फाइनल मोल कैसे निकलेगा, तो M2 इंटू V2। तो इसको आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पे मोल का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, मोलारिटी इंटू वॉल्यूम। तो शुरुआत वाला मोलारिटी M1 था और वॉल्यूम V1 था, और बाद वाला फाइनल वाला मोलारिटी M2 था और वॉल्यूम V2 था। तो ध्यान रखेंगे, जब भी क्वेश्चन में कहेगा जो सॉल्यूशन को डाइल्यूट कर दिया गया और आपको बोलेगा शुरुआत वाला मोलारिटी इतना था और शुरुआत वाला वॉल्यूम इतना था और फाइनल जो वॉल्यूम है इतना है और मोलारिटी निकालना है, तो इस तरीके से आप निकाल सकते हैं। तो इसमें 1 2 3 4 में से कोई 3 एक देगा और एक आपको बोलेगा निकालने के लिए। तो इसको आप ध्यान रखिएगा, जब भी हम लोग सॉल्यूशन को डाइल्यूट करेंगे, सॉल्वेंट को ऐड करेंगे, तो फॉर्मूला आपको याद रखना है M1 V1 बराबर M2 V2, जहाँ पे M1 जो है डाइल्यूशन से पहले वाला मोलारिटी है, V1 जो है डाइल्यूशन से पहले वाला वॉल्यूम है, और M2 जो है डाइल्यूशन के बाद वाला मोलारिटी है, और V2 जो है डाइल्यूशन के बाद वाला वॉल्यूम है। इसका हम लोग ध्यान रखेंगे। तो इस पर भी क्वेश्चन पूछता है और ये भी इम्पोर्टेंट है। अब इसको कॉपी कीजिए, फिर हम लोग इस सब के आधार पे जो न्यूमेरिकल क्वेश्चन बच गया था मोलारिटी का, वो सब को हम लोग करेंगे। तो यहाँ पे 2 क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। तो पहले हम लोग इस क्वेश्चन को करते हैं। तो ये क्वेश्चन का होता है, कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड को यूज किया जाता है लेबोरेटरी में, जिसका परसेंटेज दिया गया है, नाइट्रिक एसिड कितना यूज किया गया, 68% बाई वेट। तो इसका मतलब होगा नाइट्रिक एसिड का जो मास है वो कितना हो जाएगा, 68 ग्राम, और एक्वा सॉल्यूशन है, इसलिए सॉल्वेंट जो होगा कौन होगा, पानी होगा, वाटर होगा, वो कितना हो जाएगा, 32 ग्राम। बोलता है कितना मोलारिटी होगा नाइट्रिक एसिड का सॉल्यूशन का, जबकि डेंसिटी दिया गया। तो जो जो दिया गया लिख दीजिए। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, मास ऑफ सॉल्यूट। तो सॉल्यूट में कौन है, नाइट्रिक एसिड। तो नाइट्रिक एसिड हो गया 68 ग्राम। तो मोल आप निकाल लीजिए। तो मोल ऑफ नाइट्रिक एसिड तो नाइट्रिक एसिड का मोल कितना हो जाएगा, गिवन मास बाई मोलर मास। तो नाइट्रिक एसिड का फॉर्मूला आप जानते हैं HNO3। तो HNO3 का अगर आप मोलर मास निकालेगा तो कितना आएगा, 1। नाइट्रोजन का कितना होता है, 14 ग्राम, और ऑक्सीजन का 16 × 48 ग्राम।
अब इसको ऐड करेंगे तो कितना आएगा 63 ग्राम। 63 डिवाइड कर दिए, मोल आ गया। अब आपको सॉल्वेंट का मास लिखना है। अब यहाँ पे देखिए मोलारिटी निकालना है, तो मोलारिटी के लिए सॉल्यूट का मोल चाहिए, निकल चुका है, और सॉल्यूशन का वॉल्यूम चाहिए, लेकिन सॉल्यूशन का वॉल्यूम हमको मालूम नहीं है, लेकिन डेंसिटी गिवन है। तो डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन गिवन है, सॉल्यूशन का डेंसिटी जो है वो कितना गिवन है 1 पॉइंट। आप जानते हैं डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन बराबर हो जाएगा मास, डेंसिटी बराबर क्या होता है मास बटा वॉल्यूम। तो सॉल्यूशन का डेंसिटी क्या हो जाएगा, सॉल्यूशन का मास ऑफ सॉल्यूशन भागा देंगे वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। अब डेंसिटी, सॉल्यूशन का डेंसिटी कितना है, कितना होगा 1.504, और सॉल्यूशन का मास कितना हो जाएगा। तो सॉल्यूशन का मास हम लोग जानते हैं सॉल्यूट का मास अब प्लस सॉल्वेंट का मास, तो सॉल्यूट और सॉल्वेंट को जोड़ेंगे तो कितना आएगा 100, क्योंकि 100%, क्योंकि परसेंट है तो 100 ही आएगा। तो सॉल्यूशन का मास आ गया 100। ऐसे भी नहीं आता है तो सॉल्यूट और सॉल्वेंट को जोड़ दीजिए। नीचे वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन नहीं गिवन है तो VS कर देते हैं, VS मतलब सॉल्यूशन का वॉल्यूम। अब यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन निकल जाएगा 100/1.504 हो गया। अब आपको यहाँ पे सॉल्यूशन का वॉल्यूम आ गया और सॉल्यूट का मोल आ गया, तो मोलारिटी आप आराम से निकाल सकते हैं। तो मोलारिटी का फॉर्मूला क्या होता है बोलिए। तो मोलारिटी इक्वल टू होता है मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाई वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 1000। यहाँ पे सॉल्यूशन का वॉल्यूम किस में, ml में। डेंसिटी ग्राम पर ml में था, इसलिए वॉल्यूम को ml में रखेंगे। अब सॉल्यूट का मोल्स यहाँ पे निकल चुका है 68/63 डिवाइडेड बाई सॉल्यूशन का वॉल्यूम कितना है, यहाँ पे निकाल चुके हैं 100/1.504 इंटू 1000। अब इसको सॉल्व कीजिए 63 इंटू 1.504/100 इंटू 1000। अब यहाँ पे देखिए इसको सॉल्व कीजिए, ये और ये कैंसिल हो गया। अब आप ध्यान रखेंगे हमेशा अप्रोक्सीमेशन लेंगे, तो ये हो जाएगा 68 को आप 70 कर दीजिए इंटू इसको 1.5 कर दीजिए इंटू 10 डिवाइडेड बाई 63। अब देखिए 7 से कट रहा है, अगर नहीं कटता तो इसको भी 60 कर सकते हैं, लेकिन 7 से कट जाएगा, 7 9 जा, इसको पॉइंट पटाइए, नीचे 10 लाइए, ये कैंसिल हो गया। अब 3 से डिवाइड करेंगे तो 3 3 जा, 3 5 जा, तो ऊपर आएगा 5 इंटू 10, कितना आ गया 50 डिवाइडेड बाई 3। तो इसमें डिवाइड करेंगे तो आएगा 16.666। तो इतना आ गया आपका आंसर। तो इस सॉल्यूशन का जो मोलारिटी है वो कितना हो जाएगा 16.66, इसका हम लोग ध्यान रखेंगे। तो ये हो गया आपका क्या, मोलारिटी। अब ध्यान रखेंगे जब भी आपको डेंसिटी दे तो डेंसिटी इक्वल टू होता है मास बाय वॉल्यूम। डेंसिटी सॉल्यूशन का होगा, वॉल्यूम सॉल्यूशन का होगा और मास सॉल्यूशन का होगा। तीनों में से कोई दो गिवन होगा और एक आपको निकाल लेना है। डेंसिटी और वॉल्यूम गिवन होगा तो आपको मास निकाल लेना है, डेंसिटी और मास गिवन होगा तो आपको वॉल्यूम निकाल लेना है। अब इसको कॉपी कीजिए। अब उसके बाद ये क्वेश्चन बता रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन में आपको 3 चीज निकालना है, मोलारिटी और मोल फ्रैक्शन। सेम टू सेम बनाएंगे, तो इसको कॉपी कीजिए फिर आपको हम बताते हैं। अब इस क्वेश्चन को करते हैं। इस क्वेश्चन में मोलारिटी और मोल फ्रैक्शन निकालना है। पोटेशियम आयोडाइड मतलब KI का एक्वस सॉल्यूशन गिवन है और सॉल्यूशन का डेंसिटी भी दिया गया है, तो लिख देते हैं। तो पोटेशियम आयोडाइड 20% है, मतलब कितना हो गया 20 ग्राम। तो मास ऑफ सॉल्यूट कौन है KI, मास ऑफ KI वो कितना हो गया 20 ग्राम। तो KI हो गया सॉल्यूट। उसी तरह लिख देंगे। अब सॉल्यूट का वेट आ गया, अब मोल निकाल लीजिए, इसीलिए मोल ऑफ सॉल्यूट
KI क्या मोल निकाल लीजिए, तो गिवन मास बाई मोलर मास, तो इसका मोलर मास कितना होगा, तो पोटासियम का होता है 3939 अब प्लस आयोडीन का होता है 127, इसको ऐड करेंगे तो कितना आएगा 79632 और एक 166 हो गया, मोल आ गया। अब आपको मास ऑफ सॉल्वेंट लिखना है, मास ऑफ सॉल्वेंट, सॉल्वेंट कौन है, वाटर है, वाटर मतलब सॉल्वेंट। अब इसका मास कितना आ जाएगा, इसका मास जो बच गया, तो ये था 20 ग्राम, तो ये हो जाएगा सॉल्यूट था 20 ग्राम, तो सॉल्वेंट कितना हो जाएगा 80 ग्राम, क्योंकि सॉल्यूशन कितना मान के चल रहा है 100% में दिया इसलिए। अब सॉल्यूशन का मास लिखना है तो दोनों को जोड़ देंगे। अब डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन, डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन, सॉल्यूशन का डेंसिटी दिया है कितना 1.202 ग्राम पर ml। अब फिर उसी तरह जो पहले वाला क्वेश्चन बनाए थे सेम टू सेम, अब डेंसिटी का फॉर्मूला लगा दीजिए, तो डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन बराबर मास ऑफ सॉल्यूशन डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। शॉर्ट में लिख रहे हैं, ds मतलब डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन, ms मतलब मास ऑफ सॉल्यूशन और vs मतलब वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। तो ये सॉल्यूशन का मास हो गया, ये सॉल्यूशन का आयतन हो गया और ये सॉल्यूशन का डेंसिटी हो गया। अब जो जो दिया है लिख दीजिए, सॉल्यूशन का डेंसिटी दिया है कितना 1.202, सॉल्यूशन का मास आप निकाल चुके हैं, सॉल्यूशन का मास सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट कितना हो गया 100 डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन नहीं मालूम है, तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन बराबर कितना हो जाएगा 100 डिवाइडेड बाय 1.202 हो गया। जिस तरह पहले निकाले थे उस तरह अब निकालेंगे। अब जो जो बोल रहा है वो सब आप निकाल सकते हैं। अब देखिए, अब आपको निकालना है मोलालिटी, तो मोलालिटी निकालना है तो लिखिए मोलालिटी का फॉर्मूला, तो मोलालिटी बराबर क्या होगा मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट, किस में ग्राम में, ग्राम में होगा तो 1000 से क्या करेंगे गुना कर देंगे। अब सॉल्यूट का जो मोल्स है वो गिवन है यहाँ पे कितना, वो निकाल चुके हैं 20/166। सॉल्वेंट का मास यहाँ पे है कितना ग्राम 80 ग्राम इंटू 1000। अब इसको सॉल्व कीजिए तो ये हो गया 20/166 इंटू 80 इंटू 1000। सीधा इसको काटिए 20 चौका 80, 4 से काटिए तो कितना आएगा 250। अब आ गया आपका कितना 250/166। अब आप क्या कीजिए 2 से डिवाइड कीजिए, तो 2 से डिवाइड कीजिएगा तो ये आएगा 83, इसमें 2 से डिवाइड कीजिएगा तो 125। अब ये 125 है, 83 को अप्रोक्स ले लीजिए 80 कर दीजिए, आसान हो जाएगा। तब अब 5 से डिवाइड कीजिए तो 16, इसमें 5 से डिवाइड कीजिए तो कितना आएगा 25। अब 25 में 16 से डिवाइड कीजिएगा तो आएगा 16 कम 16 16 85 1.55। तो सॉल्यूशन का जो मोलालिटी है वो कितना आ जाएगा 1.55। तो मोलालिटी आ गया। तो फिर से देख लीजिए, एक सॉल्यूशन गिवन है आपको, पोटासियम आयोडाइड का एक्वा सॉल्यूशन है, पोटासियम आयोडाइड 20% है मतलब 20 ग्राम और वाटर हो जाएगा 80 ग्राम। उसके बाद सॉल्यूशन का डेंसिटी दिया है, डेंसिटी से हम लोग क्या करेंगे वॉल्यूम निकाल लेंगे। सॉल्यूशन का मास तो आपको पता ही है, सॉल्यूट और सॉल्वेंट को जोड़ दीजिए, या परसेंट में है तो 100 मान के चल रहे हैं, और मोलालिटी इस तरह हम लोग निकाल लेंगे। तो मोलारिटी आप कैसे निकालेंगे भाई, तो मोलारिटी के लिए फॉर्मूला आप रिमाइंड कीजिए। फॉर्मूला क्या होता है सॉल्यूट का मोल डिवाइडेड बाय सॉल्यूशन का वॉल्यूम। तो सॉल्यूशन का वॉल्यूम यहाँ पे रेडी है और सॉल्यूट का मोल भी रेडी है, पुट कीजिए फॉर्मूला में आंसर लाइए। तो मोलारिटी इक्वल टू हो जाएगा सॉल्यूट का मोल कितना है 20/166 और सॉल्यूशन का वॉल्यूम कितना है 100/1.202 इंटू 1000 मल्टीप्लाई कर दीजिए, क्योंकि यहाँ पे वॉल्यूम जो लिए हैं किस में लिए हैं ml में, क्योंकि डेंसिटी ml में है।
अब इसको सॉल्व कीजिए तो आएगा 20/166 इंटू इसको अप्रोक्स ले लीजिए 1.202 इंटू 1000 डिवाइडेड बाई 100। अब इसको सॉल्व कीजिएगा तो ये और ये कितना है 10। अब ये यहाँ पे 0 है, यहाँ पे 0 मतलब 100 हो गया। 100 को इससे मल्टीप्लाई कर दीजिए तो ये कितना जाएगा 2 इंटू इसको 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 120.2। अब इस 0.2 को हटाइए दीजिए, टेंशन का है, इसे हटा दीजिए, बटा 166। अब 2 से डिवाइड कीजिए तो कितना आएगा 83। अब फिर आपको अप्रोक्सीमेशन लेना है 120, 83 को कर दीजिए 80 या 85 कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसको सॉल्व कीजिए, 5 से डिवाइड कीजिए, ये 0 खत्म, 4 से डिवाइड कीजिए, 4 3 जा 4 2 जा 4 3 जा तो कितना आया 3/2। अब 3/2 को सॉल्व कीजिएगा कितना आएगा 1.5। तो जो मोलारिटी आया सॉल्यूशन का वो कितना आ गया 1.5। अप्रोक्सीमेशन लेके चलिएगा, नहीं लेके चलिएगा, क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट रहेगा कितना का 30 सेकेंड का, और टाइम लगेगा कितना 4 से 5 मिनट, इसीलिए अप्रोक्सीमेशन लेंगे और सब्जेक्टिव क्वेश्चन है, आंसर आ जाएगा। अब इसको कॉपी कीजिए, फिर मोल फ्रैक्शन निकालते हैं। अब ये हो गया। अब हम लोग मोल फ्रैक्शन निकालते हैं। अब तीसरा पॉइंट लिखते हैं मोल फ्रैक्शन। तो जो आपको निकालना है उसमें देख लीजिए क्या क्या रिक्वायरमेंट है, वो हमारे पास है कि नहीं डेटा। तो मोल फ्रैक्शन निकालने के लिए भाई सॉल्यूट, जिसका मोल फ्रैक्शन निकालना है तो मोल फ्रैक्शन निकालना है सॉल्यूट का, तो सॉल्यूट का मोल फ्रैक्शन निकालना है तो सॉल्यूट का मोल डिवाइडेड बाई टोटल मोल। टोटल मोल मतलब सॉल्यूट का मोल और सॉल्वेंट का मोल। तो सॉल्यूट का मोल तो निकाल दिए हैं यहाँ पे, लेकिन सॉल्वेंट का मोल नहीं निकाले हैं, तो सॉल्वेंट का मोल निकाल लेते हैं। तो मोल ऑफ सॉल्वेंट, तो सॉल्वेंट का मोल जो है मोलारिटी में और मोलालिटी में काम नहीं आता है, उसमें यूज नहीं पड़ता है, बट मोल फ्रैक्शन में यूज पड़ता है। तो मोल ऑफ सॉल्वेंट, तो सॉल्वेंट का मास कितना है भाई 80, और सॉल्वेंट का मतलब सॉल्वेंट कौन है भाई वाटर है, तो वाटर ही लिख दीजिए, मोल ऑफ वाटर, और वाटर क्या है सॉल्वेंट। तो वाटर का वेट है 80 और वाटर का मोलर मास कितना होता है 18। अब ये आ गया मोल। अब आपको निकालना है मोल फ्रैक्शन, तो मोल फ्रैक्शन तो ऊपर लिखेंगे पोटेशियम आयोडाइड का मोल, तो उसका मोल कितना है 20/166, और नीचे लिखेंगे टोटल मोल, तो एक हो जाएगा 20/166 प्लस सॉल्वेंट का मोल यहाँ पे निकाल चुके हैं 80/18। तो पोटेशियम आयोडाइड का मोल फ्रैक्शन निकालना है तो ऊपर लिख दिए पोटेशियम आयोडाइड का मोल और नीचे लिख दिए हम लोग टोटल मोल। टोटल मोल में एक पोटेशियम आयोडाइड का मोल और एक मोल आ जाएगा किसका वाटर का। अब इसको सॉल्व कीजिए तो भाई बहुत लेंदी हो जाएगा, फटाफट सॉल्व करना है। तो इसको 160 मान लीजिए, 20/160, 20/160 और इसको 80 और इसको 16 मान लीजिए, थोड़ा जल्दी हो जाएगा और आंसर आ ही जाता है उतना के लगभग, देखिएगा अप्रोक्स में आ जाएगा 1/8, 1/8 और इसको डिवाइड करके कितना आएगा 5, तो कितना आ गया 1/8 और इसका एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा 8, 1 और इधर 40, तो कितना आ गया 1/8 इंटू 8/41 कट गया। अब 1/41 से डिवाइड तो होगा नहीं, बहुत लेंदी हो जाएगा, तो 1/40 मान लीजिए। सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा 0.1 में 4 से डिवाइड कीजिए, 4 दूना 8, 4 पचे 20 बटा 10, तो ये कितना आ गया 0.025। तो पोटेशियम आयोडाइड का जो मोल फ्रैक्शन है वो कितना आ गया 0.025। अब उसका निकालना है वाटर का, तो 1 में से क्या करेंगे इसको सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, तो वो मोल फ्रैक्शन आ जाएगा किसका वाटर का।
तो आंसर में है 0.26 और हम लोगों का आया 0.25। तो कोई दिक्कत है? एकदम लगभग सेम है। नहीं तो एकदम एग्जैक्ट लाना है तो मोबाइल का यूज करना पड़ेगा, कैलकुलेटर। नहीं तो इस तरह बहुत मुश्किल हो जाएगा। आएगा जरूर आंसर, लेकिन पता चलेगा एग्जाम का समय समाप्त हो गया। चलिए, हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग करते हैं, इसको कॉपी कीजिए। तो मोलारिटी आप कैसे निकालेंगे भाई? तो मोलारिटी के लिए तो 1 और 2 क्वेश्चन हो गया। अब तीसरा क्वेश्चन करते हैं। 2 क्वेश्चन है, एक ए और बी, दोनों में आपको क्या निकालना है? मोलारिटी। तो फर्स्ट वाला करते हैं। तो देखिए, एक सॉल्यूशन में प्रेजेंट है कोबाल्ट नाइट्रेट हेक्साहाइड्रेट। सॉल्यूशन का वॉल्यूम कितना है? 4.3 लीटर। तो इस तरह सॉल्यूट का पहले मास लिख लेते हैं। मास ऑफ सॉल्यूट। तो सॉल्यूट का मास कितना है? 30 ग्राम। अब सॉल्यूट कौन है भाई? थोड़ा बड़ा सॉल्यूट है, कोबाल्ट नाइट्रेट हेक्साहाइड्रेट। चलिए, ये आ गया। आप मोल निकाल लीजिए। मोल्स ऑफ सॉल्यूट, सॉल्यूट का मोल निकाल लीजिए। अब सॉल्यूट का मास बटा सॉल्यूट का मोलर मास, इसका मोलर मास निकालिए। बहुत बहादुरी वाला क्वेश्चन है ये। अब कोबाल्ट का मास कितना होता है? 59 और नाइट्रोजन का इसका पहले यूनिट का निकाल लीजिए। नाइट्रोजन का कितना हो जाएगा? 14 और ऑक्सीजन का 16 थे 48। तो 48 और 14 कितना हो गया? 62 हो गया नाइट्रेट का। तो 2 से गुना कर दीजिए, तो 62 गुने 2। अब प्लस 6 इंटू H2O का कितना होता है? 18। अब इसको सॉल्व कीजिए। 59 प्लस 124 प्लस 108। अब इसको जोड़िए तो कितना आएगा? 4 8 12 291। चलिए, इतना आ गया। अब यहाँ पे पुट कीजिए, 291 आ गया। सॉल्यूशन का वॉल्यूम भी दिया, लिख लीजिए। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना है? 4.3 लीटर। तो सब रेडी है। अब मोलारिटी निकालना है। तो मोलारिटी किसका? सॉल्यूशन का। तो मोलारिटी कैसे निकालेंगे? सॉल्यूट का मोल, तो 30 बट्टा 291 बट्टा वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन 4.3। लेकिन ये लीटर में है, इसलिए 1000 से गुना नहीं करेंगे। ध्यान रखें, 1000 से गुना कीजिएगा, गड़बड़ हो जाएगा, क्योंकि ये लीटर में है। तो लीटर में रहेगा तो गुना नहीं करते हैं। अब सॉल्व कीजिए। 30 बट्टा 291 गुना 4.3 हो गया। अब इसको सॉल्व कीजिए। ये भागा देंगे तो नीचे ही रह जाएगा। अब 291 को कर दीजिए 290। चलिए, इस पॉइंट को हटाइए, ऊपर 10 लाइए, ये और ये ख़त्म। अब ऊपर हो गया 30 और इसको मल्टीप्लाई कीजिए। ऐसे तो हमको बोलेगा अप्रोक्स लेने का, तो हम गुना करेंगे नहीं। 29 को मानेंगे 30 और 43 को मानेंगे 40। इसको ख़त्म करेंगे 1/40 और इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा 0.025। इतना आ जाएगा मोलारिटी। तो आंसर में है 0.024। अब आप बोलिए आंसर इतना है, हम लोग का आया इतना, तो दोनों तो आ गया ना अप्रोक्स में। तो इस तरह सॉल्व करेंगे, आसानी के साथ सॉल्व हो जाएगा। नहीं तो एग्जैक्ट सॉल्व कीजिएगा तो आंसर तो आएगा, लेकिन 3 से 4 मिनट जरूर लग जाएगा। तो दोनों लगभग सेम आया। अब इसको कॉपी कीजिए, फिर अगला क्वेश्चन हम लोग करते हैं। एक क्वेश्चन हो गया। बी वाला क्वेश्चन देखिए, 30 ml ऑफ 0.5 मोलर H2SO4। तो H2SO4 का मोलारिटी गिवन है और वॉल्यूम गिवन है। फिर उसको डाइल्यूट किया जाता है और उसका नया जो वॉल्यूम है कितना हो गया? 500 ml। तो आपको बताएं, जब सॉल्यूशन को हम लोग डाइल्यूट करेंगे तो उसके लिए फॉर्मूला क्या होता है? M1V1 = M2V2। जितना शुरुआत में मोलारिटी इंटू वॉल्यूम था,
उतना ही लास्ट में मोलारिटी इंटू वॉल्यूम हो जाएगा। मतलब शुरुआत में जितना मोल था उतना ही मोल बाद में हो जाएगा। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं, मोलारिटी कितना गिवन है यहाँ पे देखिए 0.5, और वॉल्यूम कितना गिवन है शुरुआत वाला 30, और आगे देखिए वॉल्यूम गिवन है कितना 500 ml, लेकिन मोलारिटी गिवन नहीं है। अब फॉर्मूला लगा दीजिए ना, हम लोग क्या जानते हैं M1V1 इक्वल टू M2V2 आपको बता चुके हैं। तो M1 कितना है 0.5 और V1 कितना है 30 बराबर M2 नहीं मालूम, इसको M2 कर दीजिए, नहीं मालूम तो M2 रहने दीजिए, और V2 कितना हो गया 500। अब यहाँ से V2 निकाल, अब यहाँ से M2 निकाल लीजिए, तो 0.5 इंटू 30 बटा 500 कितना हो गया M2। अब ये पॉइंट घटाइए तो 0 लाइए, तो ये और ये कैंसिल, 5 से डिवाइड करेंगे तो 100, तो कितना आया 3/100 मतलब 0.03। ये क्या आएगा मोलारिटी। तो जब डाइल्यूट करेंगे इस सॉल्यूशन को तो उसका जो नया मोलारिटी आएगा वो कितना आ जाएगा 0.03। इसका हम लोग ध्यान रखेंगे। अब इसको कॉपी कीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलो बेटा, अब यहाँ पे देखिए 2 क्वेश्चन है, एक 4 और 5। एक है एक्सरसाइज 2.5 का और एक है एक्सरसाइज का क्वेश्चन है 2.8। अब देखिए ये वाला क्वेश्चन जो 1 नंबर जो क्वेश्चन के सेम टू सेम वैसा ही है। यहाँ पे ग्लूकोज और वाटर का सॉल्यूशन है, एक्वा सॉल्यूशन है, मतलब वाटर है सॉल्वेंट, 10% वेट बाई वेट है, तो ग्लूकोज हो जाएगा 10 ग्राम और वाटर हो जाएगा 90 ग्राम। अब आपको डेंसिटी भी दिया गया है और आपको मोलारिटी और मोल फ्रैक्शन निकालना है, सेम टू सेम निकालना है, डेटा चेंज है। अब यहाँ पे देखिए ये भी उसी तरह क्वेश्चन है, लेकिन इसको हम बना देते हैं। तो इस क्वेश्चन में देखिए एक एंटी फ्रीज हम लोग तैयार कर रहे हैं, जिसमें इथाइलिन ग्लाइकोल है 222.6 ग्राम और वाटर है 200 ग्राम, दोनों को मिक्स करके एक एंटी फ्रीज तैयार करते हैं। और सॉल्यूशन का डेंसिटी आपको गिवन है, फर्स्ट में मोलारिटी निकालना है और सेकेंड आपको क्या निकालना है मोलारिटी। तो एकदम आसान है, उसी तरीके से करेंगे। लिख दीजिए मास ऑफ इथाइलिन ग्लाइकोल, तो इथाइलिन ग्लाइकोल सॉल्यूट हो जाएगा, वाटर है इसीलिए वाटर क्या हो जाएगा सॉल्वेंट। तो इथाइलिन ग्लाइकोल का मास कितना है 222.6 ग्राम, और इसका मोल निकाल लीजिए, इसीलिए मोल्स ऑफ इथाइलिन ग्लाइकोल कितना हो जाएगा 222.6। और इथाइलिन ग्लाइकोल का यहाँ पे फॉर्मूला दिया गया है, कितना फॉर्मूला है C2H6O2, C2H6O2। अब इसका मोलर मास निकाल लीजिए, कितना आएगा 12 दूना 24 प्लस 6 और ऑक्सीजन का 2 है 16 दूना 32, तो कितना आ गया ये हो गया आपका 30, तो ये हो गया 62। तो सॉल्यूट का मोल आ गया। अब सॉल्वेंट का मास लिखिए, मास ऑफ सॉल्वेंट, सॉल्वेंट कौन है वाटर, तो वाटर का मास आ गया कितना ग्राम है 200 ग्राम। हाँ, अब डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन गिवन है 1.072 ग्राम पर ml। अब डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन इक्वल टू क्या था मास ऑफ सॉल्यूशन डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, आप जानते हैं। अब डेंसिटी कितना है 1.072 बराबर सॉल्यूशन का मास, तो सॉल्यूशन का मास क्या होगा सॉल्यूट का मास प्लस सॉल्वेंट का मास, तो 200 और 222.6 कितना हो जाएगा 422.6 ग्राम। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन मालूम नहीं है, तो यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन आ गया, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना आ गया 422.6, और इसको इधर ले जाएंगे तो ये नीचे आ जाएगा बटा 1.072, तो सॉल्यूशन का वॉल्यूम आ गया। अब आपको फर्स्ट में निकालना है मोलालिटी, तो मोलालिटी इक्वल टू क्या होता है मोल्स ऑफ सॉल्यूट, तो सॉल्यूट का मोल्स कितना है भाई 222.6 बट्टा 62, और सॉल्यूशन का जो वॉल्यूम है वो कितना है 422.6
बाई 1.072। चलिए अब इसमें 1000 से मल्टीप्लाई कर दीजिए क्योंकि ये डेंसिटी ml में दिया है। अब कैसे सॉल्व करेंगे देखिए, 222 है तो 220 मान लीजिए अप्रोक्स में, थोड़ा आसान होगा, बटा 62 है आप 60 कर लीजिए, इंटू 1.072 डिवाइडेड बाई 422 है 420 कर लीजिए, इंटू 1000। अब देखिए अब इसको सॉल्व कीजिए तो ये ख़त्म हो गया, 2 से 11, 2 से 3, अभी कितना आ गया 11, 1000 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा तो 1072 हो गया, बटा 3 गुना 420। अब 3 से इसमें डिवाइड कीजिए, 3 तिहाई 9, 3 पचे 15 और 3 सते 21, पॉइंट समथिंग होगा उसको हटाइए, 11, 357 है 360 मान लीजिए, 420, जीरो ख़त्म, 6 सते 42, 6 छक 11 छक 66 बटा 7, 7 से डिवाइड कीजिए तो कितना आएगा, थ्री मोलालिटी आपका आ गया। और आंसर है, और आंसर कितना है 9.1, तो 9.1 के लगभग में आ गया। तो इस तरीके से आप सॉल्व कर सकते हैं, नहीं तो आपका मन है तो पूरा आप कैलकुलेट कीजिए। अब इसको आप कॉपी कीजिए, फिर एक क्वेश्चन और बताते हैं आपको। इस क्वेश्चन को देखिए, लास्ट क्वेश्चन है, डेंसिटी ऑफ लेक वाटर, झील का डेंसिटी गिवन है, तो झील का जो पानी है लेक का उसका डेंसिटी गिवन है, और उसमें Na+ है 92 ग्राम पर केजी, मतलब 1 केजी अगर लेक वाटर लेते हैं तो उसमें Na+ जो है वो कितना है 92 ग्राम। तो आपको बोलता है मोलालिटी निकालने के लिए किसका, Na+ का। तो पहले लिख दीजिए मास ऑफ Na+, तो Na+ मौजूद है किसमें, वाटर में, तो वाटर सॉल्वेंट हो जाएगा, और Na+ मतलब सोडियम आयन जो होगा वो क्या हो जाएगा, सॉल्यूट। तो मास ऑफ Na+ मतलब सोडियम आयन इसको बोलते हैं। अब ये क्या हो जाएगा, सॉल्यूट। तो इसका मास कितना गिवन है 92 ग्राम, और 1 केजी वाटर में प्रेजेंट है, तो मास ऑफ सॉल्वेंट कितना हो जाएगा 1 केजी, या इसी को आप लिख सकते हैं 1000 ग्राम। अब मोल निकाल लीजिए, मोल्स ऑफ सॉल्यूट, सॉल्यूट कौन है Na+, तो Na+ का मोल तो क्या होगा गिवन मास बाई मोलर मास। तो सोडियम का मोलर मास कितना होता है 23, तो सोडियम का मोलर मास या Na+ का मोलर मास सेम ही होगा, तो हो गया 23। अब आपको निकालना है, क्या निकालना है, मोलारिटी। नाउ अब आपको क्या निकालना है, मोलालिटी। तो नाउ मोलालिटी ऑफ सॉल्यूशन, सॉल्यूशन का मोलालिटी का फॉर्मूला क्या होगा, मोल्स ऑफ सॉल्यूट। तो सॉल्यूट का मोल कितना हो गया 92/23 भागा सॉल्यूशन का मास, सॉल्वेंट का मास कितना है 1 केजी। अब केजी में है तो 1000 से गुना करने की जरूरत नहीं है, तो कितना है 92/23 डिवाइड करेंगे तो कितना है 4। तो सॉल्यूशन का जो मोलालिटी आया वो कितना आएगा 4, ध्यान रखिए। तो इतना आसान क्वेश्चन है। हाँ, अब आप बोलेगा डेंसिटी का यूज नहीं हुआ, तो डेंसिटी का यूज करते अगर इसी में आपको अगर बोल देता मोलारिटी निकालने के लिए, तो मोलारिटी निकालने के लिए आपको सॉल्यूट का मोल चाहिए, वो तो है, लेकिन सॉल्यूशन का वॉल्यूम नहीं है, तो वो वॉल्यूम निकाल लेते डेंसिटी से। तो डेंसिटी इक्वल टू क्या होगा, मास ऑफ सॉल्यूशन बाई वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। तो डेंसिटी गिवन है, डेंसिटी पुट करते हैं, और सॉल्यूशन का मास, तो सॉल्यूशन का मास आप निकाल सकते हैं। सॉल्यूट का मास कितना है 92, और सॉल्वेंट का मास कितना है 1000 ग्राम, दोनों को ऐड करते हैं, सॉल्यूशन का मास आ गया। तो यहाँ से वॉल्यूम निकाल लेंगे, और वॉल्यूम आ गया तो मोलारिटी आराम से आप निकाल सकते हैं, लेकिन यहाँ पे मोलारिटी नहीं पूछा है, तो इस क्वेश्चन को आप लिखिए। तो एनसीईआरटी का टोटल हम कितना क्वेश्चन करा दिए, ये क्वेश्चन नंबर 6 है शायद, तो 6 इधर और 4 पहले वाले लेक्चर में कराए थे। तो मोलारिटी पे आपको 10 क्वेश्चन हम एनसीईआरटी का
कराए हैं इनसाइट का और एक्सरसाइज का। तो ये कंप्लीट हो गया आपका। फिर अगले लेक्चर में हम लोग नए टॉपिक्स हम लोग स्टार्ट करेंगे। नया टॉपिक्स हम लोग स्टार्ट करेंगे, तो पूरा अच्छा से न्यूमेरिकल को बनाइए, कॉपी में नोट कीजिए, जो डाउट हो उसको पूछिए, पूरा आपको समझ में आएगा। और लाइक करना, कमेंट करना और शेयर करना मत भूलिए। मैक्सिमम फ्रेंड्स के पास आप शेयर कीजिए और दबा के लाइक कीजिए। चलिए ठीक है, फिर मिलेंगे अगले लेक्चर में। बस बेटा ये वो खाली छूट गया लगा, लिख लें।